वेलकम अगेन बेटा। हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 3 हो चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। बाइनरी ऑपरेशन जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है और जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और तो इनके ऊपर ऑपरेशन है। कैसे है? 1 स्टार 1 इज़ 1, 2 स्टार 1 जो रो और कॉलम देख लिया, और ये कॉलम है आपका, ये रो है, तो ये 2 और 1 के बीच का ऑपरेशन, इसका रिजल्ट है 1। 3 और 1 का भी 1, 4 और 1 का भी 1, 5 और मैं बता दूं यहाँ पे, और आप भी नोटिस कर रहे होगे, ये एलसीएम है 2 नंबर्स का। जैसे 2 और 2 का एलसीएम जो है सॉरी एचसीएफ है। 2 और 2 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? महत्तम जो है वो 2 होगा। 2 और 1 का जो है वो क्या होगा? 2 और 1 का वो 1 होगा। जैसे 4 और 2 का कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ही 5 और 2 का कितना होगा? 1 होगा। तो ये एचसीएफ की टेबल है एक्चुअली। तो अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? इसने 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ब्रैकेट सॉल्व होती है पहले। तो 2 और 3, 2 ये है और स्टार 3, 2 और 3 की जो कॉलम में है वो हमारे पास क्या है? 1। तो 1 स्टार 4। अब आपने 1 और 4, 1 स्टार 4 ये देखना है, इसका रिजल्ट क्या है? 1। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही 2 स्टार 3 स्टार 4 है, तो जो ब्रैकेट होती है पहले हमने उसको हल करना है। 3 स्टार 4, तो 3 ये है आपका स्टार 4, तो 3 की और 4 की जो लाइन में क्या है आपका? वो 1 है। तो 2 स्टार 1। अब 2 स्टार 1 क्या होगा? 2 और 1 की जो लाइन में है वो आंसर क्या है आपका? 1। ये 1 आंसर। कॉम्यूटेटिव है या नहीं है? तो हम देखें, जैसे 1 स्टार 2 है तो वो 1 है, 2 स्टार 1 है वो भी 1 है। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग पेयर में सभी जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। व्हाट इज़ ए? ए आपका जो सेट है वो है 1 2 3 4 और 5, तो कॉम्यूटेटिव भी है। अब थर्ड पार्ट में हमने कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 स्टार 3, 2 और 3 की 1 हो जाएगा। 4 स्टार 5, 4 और 5 की ये भी 1 है, और 1 स्टार 1 जो है वो भी टेबल से क्या है आपका? 1 है। तो ये आंसर होगा। तो दैट्स वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार डैश है, इसने लिखा है कि HCF ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 4 में ही। तो क्या ये HCF के बराबर है महत्तम के? तो यस आंसर है इसका, क्योंकि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, जो HCF का रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो इन क्वेश्चन 4 नंबर 4 स्टार is the same operation as स्टार डैश, और स्टार डैश क्या है आपका? दैट इज HCF ऑफ ए एंड बी। तो चौथा और पांचवा जो है वो दैट वाज द सेम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार इज इन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। ये पहले हमने नंबर सिस्टम में बताया था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। एलसीएम ऑफ ए एंड बी लघुत्तम है 5 और 7। जैसे 5 स्टार 7 निकालना है तो हमने किसका एलसीएम निकालना है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, दैट विल बी 35। 20 और 16। अब लघुत्तम तो निकालना आपको आता है बेटा, इतना तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे।
20 स्टार 16, तो दैट विल बी एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, और ये क्या आएगा 80। निकाल के देख लेना कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, तो यस, बिकॉज ए स्टार बी जो है वो क्या है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एन। एसोसिएटिव, इसमें भी क्या आंसर आएगा यस, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी हम ये लेके चले हैं, तो ये क्या आएगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, ये क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी, और ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स की डेफिनेशन बेटा मैं इकट्ठी ही दूंगा क्योंकि मिलती जुलती है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अब तक आप जो है 10वीं तक आइडेंटिटी एलिमेंट आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। एडिशन में तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो 1 होता है, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एन एलिमेंट E is called identity element if A star E is equal to A, यानी कि उस एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट पे जो ऑपरेशन होगा वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, और इसको हम E स्टार A ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा एलिमेंट वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि उसका किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा। और इन्वर्स की भी डेफिनेशन यहाँ यहीं से होती है। इन्वर्स क्या हो जाएगा, एन इनवर्स let A be any element and E is an identity element with respect to operation star, तो then an element B is called inverse of A if A star B is equal to E is equal to B star A। तो इस हिसाब से बेटा जो इन्वर्स बनता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है वो सिर्फ 1 का ही बनता है, क्योंकि 1 ही जो है ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है कि उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 स्टार हम यहाँ पे लेंगे 2 ले लें, तो क्या होगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो क्या आएगा वो 2 आएगा। तो 1 का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 को किसी के भी साथ ले लें तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और इन्वर्टिबल कौन है, इन्वर्टिबल भी जो है वो इन्वर्सिबल भी बोल देते हैं और इन्वर्टिबल भी बोल देते हैं इसको। तो इन्वर्टिबल जो है वो कौन है, वो 1 ही है यहाँ पे, क्योंकि जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 का एलसीएम जो है 1 कब आता है, जब वो 1 के ही साथ हो। तो 1 इज़ ओनली इन्वर्सिबल
एलिमेंट with respect to star. So that was very simple question. 7th, is this is star a star b LCM of a b is in binary operation on a. तो बाइनरी ऑपरेशन तब रहेगा बेटा जब इन एलिमेंट्स का ऑपरेशन करें और वो एलिमेंट इन्हीं के अंदर आए। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे 2 स्टार 2 स्टार 3, तो क्या हो जाएगा LCM ऑफ 2 एंड 3, तो ये क्या आएगा 6। तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो दैट्स नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो कोई भी हमने एक एग्जांपल देना था जो बाइनरी ऑपरेशन की कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहा है। अब स्टार ऑन एन नेचुरल नंबर्स हैं आपके, और यहाँ पे HCF है, तो HCF ऑफ ए एंड बी कॉम्यूटेटिव, अगेन कॉम्यूटेटिव होगा क्योंकि ए स्टार बी हमारे पास क्या होगा HCF ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं HCF ऑफ बी एंड ए, और ये क्या हो जाएगा बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एन। एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी, इसके लिए 3 लेते हैं हम, तो क्या होगा ये HCF ऑफ ए एंड बी स्टार सी, और ये क्या होगा HCF ऑफ ए बी एंड सी, और ये होगा HCF ऑफ ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी, अलग अलग कर लें इनको। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू। तो दैट वाज वेरी सिंपल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे जो है नो आंसर है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका जो HCF है यानी कि वो वही आए, उसका जो HCF है किसी के साथ भी वो वही एलिमेंट दे। तो देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट्स। LCM में तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता। देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ रहे होगे आप बात। 1 को वह पे निगाह होगी आपकी, लेकिन 1 नहीं, 1 स्टार 2 लेंगे हम तो क्या होगा, वो 1 ही आएगा। HCF ऑफ 1 एंड 2 कितना आएगा 1। ऐसे ही 1 स्टार 3 देना चाहिए था इसने 3 ही, 1 जब माना जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो HCF ऑफ 1 एंड 3, तो ये क्या आएगा 1। तो यहाँ पे नो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू ए स्टार बी, ये क्वेश्चन हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो कॉम्यूटेटिव जो है वो नहीं होगा ये, क्यों कि ए स्टार बी जो है वो A माइनस बी है, और बी स्टार ए जो है वो क्या होगा B माइनस ए, एंड A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। ऐसे ही एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ये आपके एक्सरसाइज के तौर पे है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये होगा क्योंकि ए स्टार बी ये क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये कॉम्यूटेटिव है, दैट्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव उसके लिए ए स्टार बी स्टार सी ये अलग से कैलकुलेट करना है, और ए स्टार बी स्टार सी ये अलग से कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका ए स्टार बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ए स्टार बी क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और स्टार सी तो ये क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर और प्लस में सी का स्क्वेयर, क्योंकि स्टार क्या कर देता है, दोनों के स्क्वेयर को ऐड कर देता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये लगभग क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। अब आगे है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी है ये। तो ये भी जो है आपका कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी आपका ये आएगा, ये तो लिख ही रखा है। तो बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस में ए बी। तो ए प्लस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। ऐसे ही नॉट एसोसिएटिव, वो आपने करके देखना है और मेरे को बताना है। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ए स्टार बी ये कॉम्यूटेटिव होगा, क्यों, ए स्टार बी तो है ही ये। बी स्टार ए क्या होगा आपका, बी माइनस ए का होल स्क्वेयर, जिसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो दैट्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव जो है ये नहीं होगा, क्यों, देख लीजिए आप। ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, और ये होगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर। ए स्टार बी स्टार सी ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर स्टार सी, और ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का स्क्वेयर माइनस सी और उसका होल स्क्वेयर, जो कि दोनों ये इक्वल नहीं है। तो हेयर ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अब ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी आपने करके दिखाना है। कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी। ये नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, आपने खुद करके देखना है। अब इनके आइडेंटिटी एलिमेंट हैं या नहीं हैं, वो हमने जो है चेकआउट करने हैं। ये ध्यान रहे जो है वो रेशनल नंबर्स के ऊपर थे, तो इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट किसी का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हम रेशनल्स में नहीं फाइंड आउट कर सकते। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो ऐसा जो है कोई भी जो है हमारे पास ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो वापस ये दे दें। तो आप इसको जो है करके भी देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना बेटा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है, अब की बार ए जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन क्रॉस एन का, और एन क्रॉस एन के ऊपर जो है बाइनरी ऑपरेशन है आपका, जो ए बी का और सी डी जो ऑर्डर पेयर हैं, इनका जो है ऑर्डर पेयर ए प्लस सी और बी प्लस टी बता देता है। तो ये क्या, ये कॉम्यूटेटिव है नहीं है, तो ये तो है ही इतना। तो अब इसके लिए कॉम्यूटेटिव के लिए हमने सी डी स्टार ए बी को चेक करना है। तो ये क्या आ जाएगा, सी प्लस ए और डी प्लस बी, जो कि ए प्लस सी और बी प्लस डी के ही बराबर होगा। तो कॉम्यूटेटिव है। ऐसे ही ये एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि उसके लिए हमने 3 पेयर लेने हैं। एक तो ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, और एक क्या कैलकुलेट करना आपने, ए बी
स्टार सी डी और इन में ब्रैकेट और स्टार ई एफ, ये कैलकुलेट करना है आपने। तो ये क्या होगा, ए बी स्टार, पहले हम इसका देखें सी प्लस ई और डी प्लस एफ, फिर आगे फर्दर क्या होगा इसका, ए भी जुड़ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और यहाँ आएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसे ही इसका ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई एफ, और ये क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो है क्या होगा, वही डेफिनेशन है, ए बी की जो है वो किसके साथ जो है यहाँ पे सी डी ऑपरेशन हो तो वापस जो है वो ए डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो वापस ए बी आए। तो यहाँ पे तुम देखते होगे ए प्लस सी और यहाँ हो जाएगा बी प्लस डी, जो कि किसके बराबर हो, ए बी के। तो कंपेयर करोगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, और यहाँ तक क्या आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, और मैं मॉनिटर करूँगा कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। तो अब इसे काम करना शुरू कर दो बेटा, मैथ वही बच्चा रखेगा जो काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर, थैंक यू।